स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर डेली क्लास करवाया जाता था तेजस सीरीज के तहत बिहार दरोगा का। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा का, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूरा हूबहू सेम क्वेश्चन लेकर के आया है। इसमें आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। और एग्ज़ाम हम भी दिए थे सेकेंड शिफ्ट का, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा नंबर आया है और क्वेश्चन भी अच्छा था, और उसी अनुसार से मतलब आज इसका रिव्यू करा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो इसका सही आंसर वास्को डी गामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दिहांग दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है जो कि पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, इसका उसका पहचानिए। तो ये करंज जेट्रोफा, महुआ और अरंडी, ये सभी हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हून हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार निम्नलिखित विशेषता क्या है? तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता को शामिल करना हो जाएगा। सभी फर्म को समरूप वस्तुएं बनाना, ये भी सही है। और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला हो जाएगा, ये भी सही है। तो एक दो तीन तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। एक दो तीन इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक ठोस शंकु का आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र में प्रबंधन योजना लैंप को विकसित करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CSIR नीरी के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर 1939 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर 1849 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द अप्रोचिव पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन गिवन ब्यूटीफुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मोलोरोका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर का अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो यूकी काम्बरी ने जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उत्तर दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल स्थित है? तो ये नंदा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार का सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन का युआन हो जाएगा, इटली का लीरा। इस तरह से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनक बहुलीकरण की क्रिया को बताता है? तो इसका सही आंसर नायलॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का मुख्य में महिलाओं ने मुख्य भूमिका में प्रवेश किया था, क्योंकि उसका क्या कहना? तो उन्होंने युद्ध काल में कारखानों में कार्यशीलता एवं व्यापारियों प्रतिष्ठित काम करना आरंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल अति सघन वन मिलते हैं? तो ये पश्चिम चंपारण में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है? तो ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 रुपये 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका सही आंसर 153.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है, उसी अनुसार से आगे भी जो बनाया जाएगा रिजल्ट, तो उसी अनुसार से अनुमान एक तरह से लगाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और कैसा क्वेश्चन है और किस तरह से है वो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल जो था वो फर्स्ट से सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए किस तरह से क्वेश्चन था। तो अवसर की समानता का संबंध अनुच्छेद जो हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 में अवसर की समान का समानता किया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्लास में करवाया जा चुका है। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ की ढलान को क्या देता है? तो ये बेग चाल देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये शिशुनाग राजवंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबे की वस्तुओं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, तो इसका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो ये कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है? तो ये 15,000 रुपये होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार को लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर टाटा के द्वारा ऑप्शन के अनुसार किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर काजू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते हैं, जो कि किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी हो जाएंगे, PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हो जाएंगे, और सविता पुनिया जो थी वो हॉकी टीम से खेलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है कौन सा है? तो ये प्लेटलेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपने स्वीकृति के लिए बाध्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांस का शासन लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? तो ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रसवेदी ग्राही किसका पता लगाने में किया जाता है? तो ये स्वाद का पता लगाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो ये सोडियम का Na होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटियागो की राजधानी किसकी है? तो चिली की राजधानी सेंटियागो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कि राजधानी से क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ये दो राजधानी से क्वेश्चन जो है पूछा गया था, दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिहांग दर्रा, ये अरुणाचल, ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है, करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 324 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय शासन का जो विषय है वो किसका विषय है? तो राज्य सूची का विषय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे? तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से सरकारिया आयोग का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदात्मक करता है? तो ये जिब्रेलिंस करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो ये ऑप्शन के अनुसार ये दोनों सही होगा, लोकसभा का अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष, ये दोनों का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, और भारत के न्यायाधीश और भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए ऑप्शन एग्जाम में अब क्या लेता है आंसर इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्पूरी देवी एक विख्यात कलाकार थी, वो किस पेंटिंग से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में संबंधित था ग्राम पंचायतों का संगठन। उसके बाद एक समान सिविल संहिता जो कि गोवा में लागू है, अनुच्छेद 44 में वर्णन किया है। कृषि और पशुपालन 48 में है और न्यायपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में है। इस तरह से मिला सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी तरह से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्णीय विभाजन का भाग नहीं है? तो ये पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ये नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग क्या है? तो ये कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोलर पानी किससे संबंधित है? तो ये वर्षा के जल जो होता है इसको पोलर पानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जाम 1+x/2 बाय -1/2, तो इसका प्रसार क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि ये जीपी का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्रों के विमाननों को बढ़ावा देने के लिए किस विधेयक का प्रवानित किया गया है? तो ये विमानक विधेयक 2023 जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो ये इसका सही आंसर किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। तो यही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि में कमी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस वस्तु के कीमत में परिवर्तन के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आर्टिकल 78 हो जाएगा। अनुच्छेद ये 78 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भारत ने 6 विकेटों से जीता था, ये गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेटों से जीता था, ये सही हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट, ये भी गलत है। और न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से जीता था, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप को 6 विकेटों से जीत लिया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंगों से रंगा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है तब उन घनों की संख्या जो केवल एक फलक रंगीन हो। तो इसका सही आंसर 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्श्व पास युग्म शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर बगल बंधन हो जाएगा, पार्श्व मिस हो जाएगा, बगल हो जाएगा और पास मतलब बांधना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो ये कल्पना चावला की जीवनी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कल्पना चावला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध क्या दर्शाता है? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को दर्शाता है, जो कि बल का व्यंजक को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। ये एक खाली टैंक को ए 6 घंटों में और बी 8 घंटों में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो दोनों 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो पाइप बी टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो इसका सही आंसर ये 3.1/3 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दवाओं के आयात और नई दवाओं की मंजूरी को क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये CDFCO का कार्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण का उदाहरण है? तो ये रेलवे जो हो जाएगा इसका सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो करा चुके हैं, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये भी हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रोहन 25 वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समेकित करता है और उस पर खरीदता है और यदि वह खर्च के अंत में 675 का लाभांश प्राप्त करता है तो लाभ की दर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वर रोधी दवा कौन है? तो ये पैरासीटामोल हो जाएगा, जो कि बुखार के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर भारत के महान्यायवादी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब मिलान करना, कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा और सुरकोटदा ये गुजरात में हो जाएगा, कोटजेजी जो हो जाएगा सिंध में और बनमाली हरियाणा में हो जाएगा। इस तरह से इसको मिला सकते हैं। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और बनमाली हरियाणा में हो जाएगा और सुटकोदरा गुजरात के भुज जिला में है और कोटदेजी जो हो सिंध प्रांत में स्थित है। इस तरह से मिला सकते हैं, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये फरक्का डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन सारा है। तो इस तरह से पूछा गया है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन मतलब पूछा गया है और कैसा आप लोग का इसमें रहा है रिस्पांस और किस तरह से आप लोग भी सही करके आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2003 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INRC को किसने जीता है? तो इसका सही आंसर रजनी कृष्णन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़ों का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? तो उस वृत्ताकार पथ के लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुदेश बाहर की ओर हो जाएगा। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो इसका सही आंसर थॉमस मुनरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो इसका सही आंसर सेबी हो प्रतिविधि भारतीय प्रतिविधि विनियम बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रुधिर वाहिका जो एक एंडोथेलियम स्तर से निर्मित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, DRDO का सर्वत्र क्या है? तो इसका सही आंसर मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा प्रणाली हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करवा ही चुके हैं, ये पेज हो चुका है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, ये भी करवा चुके हैं, ये भी हो चुका है, बार बार मतलब सेकेंड बार दे दिया गया है। नेक्स्ट है, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जो कि डरबन हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसिथेलेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या में अधिक हो जाती है? तो इसका सही आंसर एरिथ्रोसाइट में हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है? धोबन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये अजय त्यागी सेबी के द्वारा किया गया है। अध्यक्ष जो कि अजय त्यागी हो जाएंगे, सेबी के द्वारा ये सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है? तो ये बाली इंडोनेशिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन से राज्य का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हो जाएगा? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ये तीनों हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक उड्डयन, ये तो हो जाएगा विमान विधेयक 2023 हो गया है, ये भी सही, ये हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढलान, ये चाल हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, बार बार रिपीटेड मतलब दोबारा आ गया है। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन जो था उसको उस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन का जवाब, सही क्वेश्चन का आंसर करवाया गया है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और मिला करके जरूर बताइए कितना मार्क्स आप लोग का इसमें आ रहा है। तो इसी अनुसार से रिजल्ट का जो बनाया जाएगा, रिजल्ट जो आएगा तो उसी अनुसार से कट ऑफ एक सीमित रूप से बनाया जाएगा। तो सेकेंड शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन था उस सारा क्वेश्चन का आंसर सही करवाया है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा क्लास लग रहा है। इसी तरह से क्लास को लेने के लिए और नए इसी तरह से क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और चैनल पर जो भी क्लास करवाया जाता है उसको सही देखें और उसी अनुसार आपका मतलब तैयारी भी करवाया जाता है। और यहाँ पर सारा जो है एग्ज़ाम होता है उसका रिव्यू को लेकर के भी आया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।